नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी पर आप सभी का और हमारे इस चैनल 7 मिनट ट्रिक्स पर आपका ढेर सारा स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर लटक जाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। और आज आपके लिए जो हम 7 मिनट ट्रिक लाए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स आपके एसएससी और रेलवे के लगे हुए हैं और इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों देखते हैं क्या खास बात है। राज्य स्थापना दिवस कैसे याद करें, इसकी ट्रिक लाए हैं हम आपके लिए। मैं भास्कर प्रताप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, भास्कर प्रताप मिश्रा के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें। देखिए क्या खास है आज के दिन जो आपके लिए है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के वो स्टेट देखेंगे जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, आपको कब किसका स्टेट फॉर्मेशन हुआ है इसके बारे में जानना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, और 7 सिस्टर्स की जब बात की जाती है तो लोग नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फॉर्मेशन डे में तो कंफ्यूज होना लाजमी है। तो देखिए क्या क्या ट्रिक है जिसकी मदद से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। सबसे पहला स्टेट आपके सामने रखा गया असम। और जब असम की बात की जाती है तो असम की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में बात की जाए दोस्तों। तो असम में देखिए शुरू के अगर हम कुछ अक्षर निकाल लें तो यहाँ से बनाते हैं बेटा 80। 80 मतलब मैं, हम पंजाबी जब बोलते हैं तो बोलते हैं 80, है ना। तो 80 आज़ाद कब हुए कोई बोले तो हम बोलेंगे भैया जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को 1947 को। तो दिमाग में रखेगा असम का स्टेट फॉर्मेशन डे वही डे है जब हम स्वतंत्र हुए। यहाँ पर देखिए वादियाँ दी गई हैं असम की, टी गार्डन्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और आज़ादी और स्टेट फॉर्मेशन डे भी काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो 80 आज़ाद कब हुए कोई पूछे, 80 यानी कि असम। असम कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए आज़ादी के बाद एक और दिन खास होता है गणतंत्र दिवस, यानी कि हम जब रिपब्लिक कहलाएं। ठीक है, तो जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे यहीं से देखिए 80 आज़ाद हुए हम उठ खड़े हुए। यूपी की जब बात करते हैं देखिए शॉर्ट में क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश को, यूपी। 80 आज़ाद हुए हम उठ खड़े हुए, और गणतंत्र जब बने तो भैया 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और यूपी का स्टेट फॉर्मेशन डे 2 दिन पहले है। याद रखिएगा 2 दिन पहले, 26 याद रखिए 26 जनवरी 1950, लेकिन 2 दिन पहले घटा दीजिए 24 जनवरी। तो इस तरह से 80 आज़ाद हुए हम उठ खड़े हुए। 80 आज़ाद हुए असम 1947 15 अगस्त उठ खड़े हुए, यानी कि अप हो गए, और क्या 24 जनवरी। ये 2 बातें याद रखिएगा। चलते हैं आपको लेकर दूसरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की तरफ। उत्तर प्रदेश हमने अलग से रखा है इसलिए क्योंकि उसका स्टेट फॉर्मेशन डे अलग था। अब स्टेट फॉर्मेशन डे की जब बात करते हैं तो ले चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपको। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। लगातार क्लास में बताता रहता हूं बेटा कि इन तीनों स्टेट्स को इस तरह से रखा गया है कि ये एक ऐसे ऑर्डर में रखे गए हैं, जब रीजनिंग पढ़ते होंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखे गए हैं। देखिए MAMET, MMT, यहां से क्या बनता है मेरे दोस्तों, MMT, मेक माई ट्रिप। मेरे दोस्तों मेक माई ट्रिप याद रखिएगा। देखिए MA फॉर मणिपुर, माई फॉर मेघालय, TRIP त्रिपुरा, यानी कि ट्रिप। तो इस तरह से इन तीनों का ही स्टेट फॉर्मेशन डे एक ही दिन है, 21 जनवरी 1972, 1972 मेरे दोस्तों, 21 जनवरी 1972 ये इसका स्टेट फॉर्मेशन डे है। ठीक है बच्चों, तो अब बात करें तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अल्फाबेटिक याद रखिएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप मिजोरम यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन मिजोरम को नहीं डालना है, आपको दिमाग में रखेगा। क्यों? क्योंकि MI है, हमें अल्फाबेट में रखना है MAMETRI, यानी कि मेक माई ट्रिप 21 जनवरी 1972। अब मेक माई ट्रिप से मैं मई के महीने में, कौन से महीने में भैया, मई के महीने में, अब एक M बच गया यानी कि मिजोरम, और A की बात करेंगे यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे वाई अपने आप से लगा दिया। मेक माई ट्रिप से हमने मई के महीने में घूमने का प्लान बनाया। कहाँ के लिए? सिक्किम जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे दोस्तों? सिक्किम जाएंगे। सिक्किम का स्टेट फॉर्मेशन डे एकदम अलग। इमरजेंसी के दौरान स्टेट फॉर्मेशन डे शामिल किया गया 22वें राज्य के तौर पर। सिक्किम को 16 मई 1975, याद रखेगा इस चीज को, 1975 को सिक्किम घूमने गए, और हमें वहां पर, यानी कि सिक्किम से क्या, हम सिक्किम घूमने गए, हमें मिला सिक्का। वहां पर क्या मिला? सिक्का। मई के महीने में, याद रखिएगा, मई के महीने में सिक्किम घूमने गए, मिला सिक्का। और जब हमने सिक्का उठाया तो सामने देखा कौन से लोग खड़े थे, नागा लोग खड़े थे। नागा लोग 1 दिसंबर की बात करेंगे, 1 दिसंबर 1963 को स्टेट फॉर्मेशन डे होता है। तो MMT याद होगा, मई याद रखिए, मई यानी कि M फॉर मिजोरम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, वाई आपने खुद से लगाया, 20 फरवरी को होता है इनका। सिक्किम और नागालैंड 16 मई और 1 दिसंबर। आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। अब ले चलते हैं थोड़ा अलग से, बाद के राज्य वो जिनका स्टेट फॉर्मेशन बाद में मनाया जाता है।
उत्तराखंड, झारखंड, ये दो स्टेट अलग टूट के बने, बिहार से और उत्तर प्रदेश से। मुझसे जब भी कोई सवाल पूछता है तो मैं उत्तर देता हूँ, वो भी झार के उत्तर देता हूँ। झार के उत्तर मतलब एकदम फर्राटेदार, झार के बोलते हैं हमारे यहाँ पर। जब अब झार के आंसर दिए हम, ठीक है, तो उत्तर दिए जब भी क्या दिए, झार के। ये देखिए उत्तर पहले रखा गया है, इसका मतलब पहले स्टेट फॉर्मेशन डे किसका हुआ, 9 नवंबर में उत्तराखंड का हुआ। और 15 नवंबर की जब बात करेंगे तो झारखंड का हुआ। तो झार के उत्तर झार के दिया, तो 9 नवंबर और 15 नवंबर याद रखिएगा, ठीक है भैया। तेलंगाना की जब बात करते हैं तो 2 जून 2014 की बात करेंगे। एक अलग ही बवाल, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और एक राज्य को बांटने की बात की जा रही है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसका स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956। जब बात की जाती है, देश में सबसे पहली बार राज्यों के बंटवारे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुए थे, उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। अगले सेशन में लाएंगे दोस्तों, मजा आएगा पढ़ने में। तेलंगाना की बात करें तो बेटा 2 जून की रोटी तेलंगाना में मिलेगी, कब, 2014 में 2 जून की रोटी खाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर झार के दिया, 2 जून की रोटी मिली, कब, 2014 में मिली। महाराष्ट्र, और 2 जून की रोटी कमाने के लिए हम मजदूरी के लिए कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र। 1 मई की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, 1 मई को क्या होता है, मजदूर दिवस होता है। और सबसे ज्यादा मजदूरों की संख्या कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। याद रखिएगा, मजदूर दिवस, मजदूरों की संख्या कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों का स्टेट फॉर्मेशन डे होता है, ये अलग अलग हुए थे इस दिन। तो इस तरह से इतने राज्यों की बातें की आज हमने, 5 यहाँ पर हैं, 7 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर। तो 7 5 12 तो 14, आधे राज्य पढ़ लिए आपने मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिश्रा 10 ये कोड है, इसे जरूर याद रखिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए मेरे दोस्तों, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिए हचक के। अब फटाफट जानकारी देता हूं अपने शेड्यूल की। वाईफाई स्टडी पर 1 बजे आता हूं, आरआरबी ग्रुप डी टारगेट बैच लाता हूं। स्टूडियोज पर 4:30 बजे आता हूं, एनटीपीसी का टारगेट बैच लाता हूं। 7 बजे आता हूं वाईफाई मेन पर, एसएससी सीजीएल। फ्री क्लासेस जो हैं अनअकैडमी पर 8 बजे, करंट अफेयर पढ़ के देखिए, मजा ना आ गया तो नाम बदल दूंगा आपका मैं। 10 बजे लाता हूं स्टैटिक जीके आपके लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए, एसएससी वाले बच्चों के लिए और पुलिस वाले बच्चों के लिए। 8:30 बजे ला रहा हूं प्लस कोर्स बैंक का, जरूर जुड़िए। तो ये सारी कहानी बेटा, बेस्ट फैकल्टी ऑन अनअकैडमी, और इससे पहले 7.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जुड़ सकते हैं। फॉलो करिए मिश्रा 10, फॉलो करिए भास्कर प्रताप मिश्रा। 25 सितंबर से बैंक का बैच आ रहा है। 1 साल का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जीएस स्पेशल ला रहा हूं। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए। मिश्रा 10 का इस्तेमाल करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।